एवरीवन, जिस देश में हम पैदा हुए, हमारे पिताजी पैदा हुए, हमारे दादाजी पैदा हुए और भी पैदा हुए, उन हमसे, हमारे देश के लोगों से, ऐसे लोगों से एक रिटायर्ड आदमी जो चुनाव आयोग का मुखिया है, वो सबूत मांग रहे हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप सबूत दें। दोस्तों, क्या सबूत दें? हम किसी इंसान पर थोड़ी सी 1-2 कमरे बने हों पुराने और शायद उस पर कोई पेपर भी ना हो, तो क्या भारत का नागरिक नहीं होगा? आधार कार्ड ये मानेंगे नहीं, वोटर आईडी मानेंगे नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस मानेंगे नहीं, राशन कार्ड मानेंगे नहीं, तो क्या चाहिए उनको? ये कहते हैं वंशावली। हमने तो आज तक वंशावली नाम की चीज़ देखी नहीं। देखी होगी तो उन्हीं लोगों को होगी जो पूर्व में देश 1947 से पहले बहुत ही जागरूक होते थे, उनके यहाँ वंशावली मिल सकती है। इसलिए ये जो कानून है चुनाव आयोग का, वो सरासर न्याय संगत नहीं है। सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो नागरिक हर घर घर जाकर के नागरिक होने का प्रमाण पत्र उनको जारी करे, लेकिन ऐसा नहीं है। और चुनाव आयोग आम जनता को भगाएगा, घुमाएगा वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के बहाने से। दोस्तों, जो आदमी मजदूर है वो क्या दस्तावेज तैयार कर पाएगा? कदापि नहीं। ये लोकतंत्र केवल पेपर्स में, संविधान में ही दिखाई देता है। बिहार में जनता के लिए नहीं है। जनता के चुने हुए लोग ही कह रहे हैं कि आप बताइए, जिन आपने हमें वोट दिया, आप बताइए कि आप देश की नागरिक है कि नहीं। हमारे वोट से ये देश की राजा बन गए और हमसे कह रहे हैं कि आप देश के नागरिक है कि नहीं, आप हमें सबूत दीजिए। और बड़े लोग तो स्वतः ही देश के नागरिक सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पासपोर्ट नाम की चीज़ को वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है और कहा गया है कि ये देश के नागरिक हैं। दोस्तों, देश के नागरिक बड़े लोग स्वतः ही हो गए, क्योंकि पैसे वाले ही विदेश में जाते हैं और पासपोर्ट मिलेगा। बेचारा गरीब, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, छोटा मतलब कर्मचारी, इस पर शायद ही 99% इनके पास पासपोर्ट नहीं होगा। इसलिए उसको बड़ी परेशानी होगी। ये मान लेंगे ये कि आप नहीं देंगे डॉक्यूमेंट, तब तक आप इस बात की सिद्ध हो गई कि आप देश के नागरिक नहीं हैं। ये देश का कानून रिटायर्ड आदमी हमारे मूल जो देश के नागरिक हैं उनसे पूछ रहा है कि आप देश के लिए, देश के नागरिक हो कि नहीं, कोई सबूत दीजिए। धन्यवाद।